हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसीएस होम। ये वीडियो बहुत दिनों बाद मैं बना रहा हूँ। कुछ व्यस्तता थी, कहीं पे बिजी था, जिसकी वजह से वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो। यहाँ पर मैंने करीब करीब 1200 से प्लस जो है वन लाइनर जो है शामिल किया है। और ये सभी वन लाइनर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फैक्ट्स हैं सारे एग्जामिनेशन के लिए। पूरे फैक्ट्स जो है आपको यहाँ से रिवाइज हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें फैक्ट्स भी आते हैं। चाहे आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी और बैंकिंग, एसएससी, क्लैट, या फिर आप सी मैट या किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर, बीएड वगैरह कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर, बीपीएससी टीचर वगैरह, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे फैक्ट्स जो हैं यहाँ पर इकट्ठे मिल जाएंगे, कहीं कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पॉलिटी से लेकर, हिस्ट्री से लेकर, ज्योग्राफी और सारे साइंस, ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। एक तो बहुत अच्छा जो है कंपाइल वीडियो जो है वीडियो फॉर्मेट में आपको ये मिल रहा है। और इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वहाँ टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो है से रेगुलरली जो है इस पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको नए नए वीडियो जो है इस तरह की वीडियो पोस्ट करता रहूं। कुछ आपको मैं लाने वाला हूं जो कि न्यूमेरिक्स टेक्निक्स से जो है आप कैसे चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं पूरा यूपीएससी के पैटर्न पे। आप सारे न्यूमेरिक्स जो है आपको जितने भी हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे न्यूमेरिक्स से आपको मैं रिवाइज करवाने भी जा रहा हूँ। तो उसके लिए भी आप जो है से लगातार वीडियो मैं लेते रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो रहेगा ताकि आपका जो है एक निमोनिक्स जो है आप एक दिन में याद कर लें। तो आप इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज द, और ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मैं करूंगा ताकि जो भी स्टूडेंट है, हिंदी माध्यम से भी जो विद्यार्थी हैं, उनको भी आराम से समझ में आ जाए। ऐसे समझ में ऐसे भी आ जाएगा, नॉर्मली बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। व्हेन वाज बैटल ऑफ बक्सर फाउट, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है कब लड़ा गया था, तो हम सब जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था। तो 1764। ये फैक्ट्स है, वन लाइनर है, तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नॉर्मल एक्सप्लेन करते हुए निकल जाऊंगा। 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में जो है ये बैटल ऑफ बक्सर जो है वो लड़ा गया था। वेन इज ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड, तो ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 10 दिसंबर को जो है ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। वेन इज एड्स डे सेलिब्रेटेड, तो एड्स जो है, जो कि वायरस से बीमारी होती है, ये कब सेलिब्रेट करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये 1 दिसंबर को हर साल जो है सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड, तो ओजोन डे जो है कब करते हैं, 16 सितंबर को जो है ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि इसी दिन जो है आपको 16 सितंबर को ओजोन के लिए जो है, प्रोटेक्शन के लिए जो है ये कमेटी हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को ये सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन इज लेबर डे इज सेलिब्रेटेड, तो लेबर डे जो है आपको जो है मजदूर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 1 मई को, जो है 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, तो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या है, विटामिन सी जो है स्कॉर्बिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है क्या है, तो वो है आंवला जो है इसका बेस्ट सोर्स है। खट्टा चीज जो भी होता है उसमें विटामिन सी आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। जो सावर होता है, ऑरेंज वगैरह, लेमन वगैरह, उसमें विटामिन सी मिलता है। एलिसा टेस्ट इज रिलेटेड टू, एलिसा टेस्ट किससे रिलेटेड है, एलिसा टेस्ट किसके जांच के लिए किया जाता है, तो एड्स के लिए किया जाता है। एचआईवी वायरस से एड्स होता है। अ कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू, तो डायमंड जो है वो सबसे ज्यादा जो है शाइन्स करता है, एक कटा हुआ, वो क्यों करता है, तो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है ये शाइन्स करता है। इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत होता है, जिसकी वजह से डायमंड जो है आपको 2.42 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसकी वजह से डायमंड बहुत ज्यादा जो है शाइन, बहुत ज्यादा चमकीला होता है। और ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मेटल जो है, नेचुरली मटेरियल, सॉरी मेटल नहीं है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, तो इंटेंसिटी जो है वो किससे मेजर करते हैं, तो वो करते हैं सिस्मोग्राफ से जो है इंटेंसिटी करते हैं। और मैग्नीट्यूड जो है वो करते हैं आपको रिक्टर स्केल से। टैक्सेस बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो टैक्स बिलोंग है, जो यूनियन गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है, तो कौन कौन है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स। अनदर नेम ऑफ रेगुर सॉइल इज, तो रेगुर सॉइल का एक और नाम क्या कह सकते हैं, तो वो है ब्लैक सॉइल, और इसको कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड, तो गुरु शिखर कहाँ है, जो कि अरावली का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, कहाँ है, तो यह है राजस्थान में जो है गुरु शिखर पीक है। अ मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेबल्ड इन द, तो मनी बिल हम कहाँ प्रपोज कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है मनी बिल। तो ये जो है आर्टिकल 100
जो है 17 में ये मेंशन है, और आर्टिकल 112 में बजट के बारे में कहा गया था। मनी बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। Which one of the following cannot be dissolved but can be abolished any time? तो किसी को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, जो कि परमानेंट हाउस होता है उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन एबोलिश कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। वो जो है पार्लियामेंट इस पे जो है निर्णय लेती है। टाइम 0 आवर इन पार्लियामेंट इज, तो 0 आवर क्या होता है? तो वो होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, 12 नून टू 1 PM इज अ 0 आवर टाइम इन पार्लियामेंट। ये कुछ पार्लियामेंट्री टर्म है जो आपको समझना है। The first meeting of the Constituent Assembly was held on, तो फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा की हुई थी। द लास्ट, और दूसरी 11 दिसंबर को हुई थी, और पहले मीटिंग के सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो थे आपको प्रेसिडेंट, पर टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे। द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950, तो 24 जनवरी को सबसे लास्ट मीटिंग हुई थी, बन के कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था 26 जनवरी को 1949 को, और लास्ट दिन ये लोग मिले थे साइन करने के लिए। When was National Anthem of India adopted by Constituent Assembly? नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो उसी दिन जिस दिन लास्ट दिन मिले थे, दैट इज 24 जनवरी 1950। और नेशनल एंथम भी इसी दिन अडॉप्ट किया था। नेशनल जो एंथम है इसी दिन, और नेशनल सॉन्ग भी। नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और सॉन्ग जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। When was नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? तो नेशनल फ्लैग जो है वो किस दिन अडॉप्टेड? किसी भी कोई भी देश बनता है तो सबसे पहले झंडा का निर्माण होता है, झंडा कौन सा हमारा होगा, कैसा होगा। तो 24 जुलाई 1947 को जो है हमारा जो है नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड, तो बुद्धा ने किस लैंग्वेज में? तो लोकल लैंग्वेज में उन्होंने अपना जो है प्रवचन दिया था, भाषण दिया था, और ये पाली में था। By which amendment the right to property has been omitted? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो कि फंडामेंटल राइट हुआ करता था, आर्टिकल 31 में मेंशन था, इसको हटा दिया गया किस अमेंडमेंट से? तो 44th अमेंडमेंट 1978 से जो है इसको हटा दिया गया है, और ये जो है आप ये बन गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट जो है आपको बन चुका है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो डेंसिटी जो है भारत का जो पानी का घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पे होता है? दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा घनत्व होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडेंजर्ड वन हॉर्न राइनो, तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, जो कि आसाम में स्थित है। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो किसकी कमी के कारण जो है हमारा खून का थप्पा जो है वो नहीं जमता है? तो किस से? विटामिन की कमी के कारण, तो विटामिन के। Who had given the idea to have a constitution of India, तो सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया था कि भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए? दैट इज M.N. रॉय। 1934 में, 1934 में इन्होंने ये आइडिया दिया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एड्रेस एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अभी कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। When was the रॉलेट एक्ट पास, तो रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में, 1919 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये एक्ट पास हुआ था। काला कानून की भी इसको कहा जाता है। From which country the process of impeachment of president of India is taken, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हटाने का जो है तरीका वो हमने कहां से लिया है? किस कंट्री से लिया है, किस देश से लिया है? तो यूएसए, एंड दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Which of the following is used as a moderator in nuclear reactor? न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के तौर पे किसको यूज किया जाता है? तो ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्पाइट बीइंग अ नॉन मेटल। फॉर द मायोपिक आई द डिफेक्ट इज क्योर्ड बाय, तो मायोपिया अगर आपको हो जाता है तो उस कौन सा लेंस आप जो है पहनते हैं, यूज करते हैं? तो कॉनकेव लेंस जो है आप यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी दूर की वस्तु तो सही दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु तो ब्लड दिखती है, और नजदीक जो है वो सही नहीं दिखता। दैट इज द जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो ब्लड दिखता है, और इसमें जो है निगेटिव पावर यूज होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो है मतलब क्या होता है? मिश्रित इकोनॉमी का जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर जो है एक साथ होना, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। इंडिया एंड चाइना साइंड पंचशील पैक्ट इन द ईयर, पंचशील पैक्ट जो है वो कब साइन किया गया था? तो पंचशील जो है कुछ बातें थी, 5 बातें थी जो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना था। तो 1954 में जो है 1954 में ये साइन किया गया था। ब्रह्मोस इज द ज्वाइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो ब्रह्मोस किसका ज्वाइंट वेंचर है? ब्रह्मोस मिसाइल जो है, सुपरसोनिक मिसाइल जो है उसका वो किसका जो है ज्वाइंट वेंचर है? इंडिया और रशिया। ब्रह्मपुत्रा नदी और मॉस्कोवो नदी के नाम पर ये रखा गया है। अभी फिलीपींस को हमने ये सप्लाई किया है।
विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम एंड पेपर इन इंडिया। तो पेपर और कार्डमम जो है सबसे ज्यादा जो है वो किस स्टेट में होता है, तो केरल में होता है। ब्लैक पेपर को जो है गोल्ड भी, डायमंड भी कहते थे अंग्रेज जो है। ब्लैक पेपर यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते थे, बहुत ज्यादा डिमांड था, ब्रिटेन यूरोप में ही डिमांड था। द गैस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल इज। तो कौन सा गैस यूज करते हैं जो हम वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाते हैं, तो हाइड्रोजन। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंडिया। तो इंडिया में जो है आपको कितने लैंग्वेज जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है टोटल वो है 22, जो कि शेड्यूल 8 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पर्ल इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, पर्ल जो होता है वो किसका बना होता है, मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है पर्ल। क्विनीन द इफेक्टिव मेडिसिन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो क्विनीन जो है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से बनाया जाता है, बार्क ऑफ सिंसोना ट्री। तो सिंसोना जो दरख्त होता है, पेड़ होता है, उसके बार्क से, उसके छाले से जो है ये बनता है। मलेरिया हमें कैसे होता है, तो एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो हमें काट लेता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है, तो ये है एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो टाइम पीरियड पेंडुलम का किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन इट्स लेंथ पे जो है टाइम पीरियड इसका डिपेंड होता है। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, तो वेलोसिटी जो है इसका विंड का जो है हवा की जो वेलोसिटी है, तीव्रता है, वो किससे हम लोग मेजर करते हैं, तो एनोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। अ फ्यूज बार इज मेड ऑफ, तो जो फ्यूज बार है वो किससे बना होता है, तो एन एलवाई ऑफ टीन एंड लेड से जो है ये बना होता है, टीन और लेड का बना होता है फ्यूज बार। द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो गार्जियन कौन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो जुडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट जो है आपका राइट को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 32 से जो है वो रिट इशू कर सकता है, 226 से हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ ड्राई सेल, तो ड्राई सेल में कैसा एनर्जी स्टोर्ड होता है, तो वो होता है केमिकल, केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर होता है। हु डिस्कवर्ड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल जो है किसने डिस्कवर किया था, तो वो किया था माइकल फराडे ने। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जो है स्थापित किया था, किसने बनाया था, तो कुमार गुप्त, जो कि गुप्त शासक था, कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, वॉशिंग सोडा जो है उसको हम लोग और क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। एच बस लग जाएगा इसमें, देख लीजिएगा 2 हटके। इन विच ईयर दिल्ली की बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बंगाल विभाजन के बाद 1911 में जो है ये बन गया था, दिल्ली कैपिटल जो है ट्रांसफर कर दिया गया था। जो दिल्ली दरबार हुआ था उसी में जो है किंग जॉर्ज पंचम जो है वो आए थे, उन्होंने ये बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मैड डॉग, तो कुत्ते के काटने से या बिल्ली किसी भी जानवर, इस तरह के जानवर से काटने से कौन सी बीमारी हमें हो जाती है, तो रेबीज हो जाती है, हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगने लगता है, और ये वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। विच मेटल इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर, तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए जो है हम लोग कौन सा मेटल यूज करते हैं, तो यूरेनियम करते हैं हम लोग बेसिकली यूज, प्लूटोनियम का भी यूज होता है। विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन, तो अर्थ की जुड़वा बहने किसको कहा जाता है, तो वेनस को कहा जाता है। वेनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये सबसे चमकीला है, सबसे गर्म है, हॉटेस्ट प्लैनेट भी सबसे ज्यादा है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी वेनस को कहा जाता है। विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, दोनों तरह का ग्लैंड इसको माना जाता है, वो कौन है, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, तो पैंक्रिया है, पैंक्रिया को दोनों तरह का माना जाता है। विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन, किस सॉइल, अभी बात किया था रेगुर जो कि ब्लैक सॉइल है, वो सबसे बेहतरीन है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, तो सबसे बड़ा जो है फ्रेश वाटर लेक दुनिया का कौन सा है, तो वो है लेक सुपीरियर, जो कि अमेरिका में और कनाडा में स्थित है। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, तो राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितना है, 250 जो है राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में जो है, सॉरी 79, हाँ 80 में जो है वो मेंशन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व होता है, तो 11 जुलाई को जो है हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। अभी 8 बिलियन जो है दुनिया का पॉपुलेशन पहुंच चुका है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है पहले चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। प्लानिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950 और ये पहले चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के जवाहरलाल नेहरू थे। नीति आयोग जो है उसको जो है 2015 में जो है रिप्लेस कर चुका है। हु वाज द फर्स्ट वीमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली औरत, पहली जो है वीमेन कौन थी, तो वो थी बचेंद्री पाल। Who appointed the chairman of UPSC? Chairman of UPSC is appointed by the president. President जो है उसको अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट हटा नहीं सकते, इसको ऐसे ही हटा जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को।
हु पायनियर्ड खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो है किसने जो है इंडिया में पायनियर्ड किया था, किसने शुरू किया था? अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली 1920 में, 1920 में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन विच ईयर, तो पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? तो 1951, तो 51-52 में जो है ये इलेक्शन हुआ था जाकर पूरा, और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, तो अभी हमने पढ़ा इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह का ग्लैंड होता है, और ये इंसुलिन के सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैंक्रियाज। अगर ये नहीं सेक्रेट करेगा तो आपको शुगर जो है वो कहते हैं वो हो जाता है, दैट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इन विच स्टेट वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो पंचायती राज सबसे पहले किस स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो राजस्थान में 1959 में जो है सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, तो यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो वो होता है कनाडा में, कनाडा का सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। विच एनिमल ब्रीथ्स थ्रू द स्किन, तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं, तो फ्रॉग जो है वो आपको स्किन के थ्रू ब्रीथ कर लेते हैं। तो ये जो है एम्फीबियन जो कि दोनों में रह सकते हैं, पानी और जल और पृथ्वी दोनों पर जो है आपको लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। विच एलिमेंट इज द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे बेहतरीन जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? तो वो है सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं B.R. अम्बेडकर को, और ये जो है आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं। हु फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन, इंडिया में पॉवर्टी लाइन जो है कौन फिक्स करता है? तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी रिलीज करता है, तो नीति आयोग जो है ये फिक्स करता है। हु हैज रिटन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, तो ये बुक किसने लिखी है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स? तो ये लिखा है महात्मा गांधी ने। वेयर इज अनाईमुडी लोकेटेड, अनाईमुडी कहाँ है? तो अनाईमुडी की जो पहाड़ी है वो केरल में है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? तो वो है सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, और इंडिया का है थार डेजर्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट, तो सब मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए? तो वो जो है वो हो सकता है 6 महीना जो है, मैक्सिमम 6 मंथ जो है, साल में 2 बार पार्लियामेंट को मिलना ही होगा। ये द लॉज ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का लॉ किसने दिया था? तो हेरिडिटी का लॉ जो दिया था वो दिया था मेंडल साहब ने दिया था। तो ये जो है हेरिडिटी जो है ट्रांसफर ऑफ ट्रेट जो है कैसे जाता है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में, ये जो है मेंडल ने दिया था। गार्डन पी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मटर के दाने पर। नेम द पर्सन हु हैज आल्सो नोन एज देश बंधु, तो देश बंधु किनको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चित्तरंजन दास को। इन्होंने 1927 में स्वराज पार्टी बनाई थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। गीत गोविंद इज अ फेमस क्रिएशन ऑफ, तो गीत गोविंद जो है वो किनका लिखा हुआ गीत है? ये है तो वो है जयदेव का लिखा। इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया, तो कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1946। एवी अलेक्जेंडर जो है, पैट्रिक जो है वो थे इसमें, और स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स जो है इसके 3 सदस्य हुआ करते थे। पंचायती राज कम्स अंडर, पंचायती राज किसके अंडर आता है, कौन से लिस्ट में है? तो वो स्टेट लिस्ट में है। 3 तरह के लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो कि शेड्यूल 7 में मेंशन है। हर्षचरिता और कदम्बरी और द वर्क्स ऑफ, तो ये किसने लिखा है हर्षचरिता और कदम्बरी? तो ये लिखा है बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में हुआ करते थे, कवि थे, तो ये जो है बाणभट्ट ने लिखा है। When did the War of American Independence took place? तो War of American Independence कब हुआ था? तो वो हुआ था 1776 में, 4 जुलाई को 1776 में जो है ये आजाद हुआ था, इसीलिए 4 जुलाई को लोग जो है अमेरिकन डे भी मनाते हैं। Which of the following is the largest and the deepest ocean of the world? तो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो है समुद्र कौन सा है दुनिया में? तो वो है पैसिफिक ओशन। यही जो है मैरियाना ट्रेंच आपको मिल जाएगा, जो कि लगभग 11,000 जो है मीटर नीचे है। सार्क वाज फॉर्म्ड इन, तो सार्क जो है वो कब बना था? तो सार्क बना था 1985 में, 1985 में। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स? तो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है थाईलैंड को, थाईलैंड। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मॉर्निंग सन? तो मॉर्निंग सन जो है, लैंड ऑफ मॉर्निंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जापान को। विच सिटी इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? तो सबसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है, बहुत ज्यादा लेक है वहां, उसको किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। विच सिटी इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? मिडनाइट सन किसको कहा जाता है? वहां जो है आपको रात में भी सूरज दिखेगा, तो वो कब किसको कहा जाता है? नॉर्वे को, आर्कटिक ओशन के पास है। द लैंड ऑफ कंगारू इज कॉल्ड, लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। द लॉन्गेस्ट डे कब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? जून 21 को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं समर सॉल्स्टाइस। सबसे बड़ा दिन इसी दिन होता है। द्रोणाचार्य अवार्ड आर गिवन टू द, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो कोचेस को दिया जाता है। कोच जो होते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में, उनको देते हैं ये द्रोणाचार्य अवार्ड।
अर्जुना अवार्ड इज गिवन टू द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो है अर्जुना अवार्ड दिया जाता है और इस बार टोटल 26 लोगों को अर्जुना अवार्ड दिया गया है, जिसमें मोहम्मद शामी भी शामिल हैं। विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द वर्ल्ड, तो इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो वह है भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अभी कर्पूरी ठाकुर, एल के आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन, इन सबको जो है 5 लोगों को जो है भारत रत्न इस बार दिया गया है। गाना पीता अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, गाना पीता अवार्ड जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड, सॉरी यहाँ पे गाना पीता नहीं होगा, ये ज्ञानपीठ है। ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर में दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है सबसे पहले शंकर कुरूप को दिया गया था। दादा साहब अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, दादा साहब अवार्ड सिनेमा की फील्ड में दिया जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, तो सिख रिलीजन के फाउंडर कौन थे, तो वो थे गुरु नानक देव जी जो है वो सिख रिलीजन के फाउंडर थे। ये जो है पहले गुरु थे और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, तो भारत का जो ध्वज है, फ्लैग है, उसका जो है रेशियो क्या है, लेंथ और ब्रेथ का 3:2 जो है इसका रेशियो है। विच इज द लोवेस्ट यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट का लोवेस्ट यूनिट सबसे निचला स्तर कौन सा है, तो ग्राम पंचायत जो है वो सबसे विलेज लेवल पे जो है ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है। फिर जो है पंचायत समिति भी होते हैं जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है। जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। द फेमस डांस कथकली इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो कथकली यहाँ पे एल देख रहे हैं ये आपको है, तो कथकली केरल से रिलेटेड है। यहीं पे सिर्फ कथक रहता तो वो उत्तर प्रदेश में चला जाता। ये जो है आपको क्लासिकल डांस है। गोल गुंबज इज एट, तो गोल गुंबज जो है वो कहाँ है, तो वो है बीजापुर, बीजापुर में गोल गुंबज है। हु इन्वेंटेड लॉगरिथम टेबल्स, तो लॉगरिथम टेबल्स जो है किसने इन्वेंट किया था, तो जॉन नेपियर जो है वो ये इसको इन्वेंट उन्होंने किया था। मल फंक्शनिंग ऑफ विच ऑर्गेन कॉजेज जॉन्डिस, तो किसकी जो है जो मल फंक्शनिंग होता है, काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया की बीमारी हो जाती है, तो लीवर, लीवर की वजह से अगर लीवर काम नहीं करेगा। लीवर इज द लॉन्गेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, जो है लॉन्गेस्ट ग्लैंड जो है लीवर ही है हमारे बॉडी में। तो इस तरह से अभी जो है हमने डिस्कस किया, टोटल 100 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया है। इस तरह से लगातार जो है मैं आपको टोटल 1200 प्लस जो है वन लाइनर जो है ये कराऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, यहीं पर जो है इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से लगातार मैं आपको जो है वन लाइनर टोटल जो है 1200-1300 वन लाइनर है उसको मैं आपको करा दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।